अच्छा, इसे ध्यान से लगाइएगा। उदी हम हैं ना, डरते क्यों हैं? यही तो डरने की बात है कि आप और ऊपर से पाकिस्तानी बम, कोई भरोसा नहीं। ये अरे आगे ये सब फेंकते हैं। फेंकिए। अरे क्या कर रहे हैं? फेंकिए। अबे जैकेट तो रख दे। कुर्सी पे बैठ फरमाइए, तशरीफ रखिए। चलिए ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो बैठ ही जाते हैं। अच्छा जनाब, जानते हैं आज तो हमें यहाँ आने के लिए कहीं नहीं लगना पड़ा। मतलब वो जी कल का करनामा भूल गए आप। आखिरकार आपका निशाना दोबारा सही जगह पे लग गया। Any movements? नहीं साहब। अच्छा साहब वहां कहाँ बैठ रहे साहब? साहब यहाँ बैठिए। जवाहर सिंह सर, टेंट से पानी लाना। यस सर। पानी नहीं है साहब। साहब पीने से पानी खत्म है साहब। अपनी सामान के साथ पानी भी नहीं मंगाया? साहब माफ कीजिए साहब। सिंह सर, नीचे से पानी लेकर आओ। यस सर। साहब यहाँ आने की तकलीफ क्यों की साहब? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा। अच्छा वैसे बाकी सामान के साथ मिठाई भी रखी है। क्यों साहब? मेरी लड़की हुई है। इसको डबल है साहब, ये मेरे साहब मैं इनसे खुली कहता हूँ साहब। अकेले? जी साहब। अच्छा राघव, तुम्हें यहाँ अकेले डर तो नहीं लगता? नहीं साहब। वैसे भी किसी दुश्मन को यहाँ आने के लिए कम से कम 10 मिनट। जी साहब मैं रोज देखता हूँ साहब। वैसे भी एलओसी पे फायरिंग यूं भी नहीं हो जाती। जी साहब। पुलिस ऑर्डर आने पड़ते हैं। अब तुम ही बताओ, 1947 के बाद और कितनी लड़ाइयां हुई हैं? साहब 1965 और 1971 साहब। और कारगिल भी। मेरी आवाज है साहब गूंज रही है साहब ने पाकिस्तानी कुत्तों को हरा कर दिया साहब। वेरी गुड। चलो राघव। जी साहब। ख्याल रखना। जी साहब। जय साहब। जय हिंद।
भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत गर्म है। दोनों मुल्क समेत वार्तालाप की तैयारी में हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस समिट को एक मुश्किल पल बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इस समिट को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। Yes, sir. Sir. Sir, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि पहली गोली हमारी तरफ से ना चले। दिल्ली समिट का जो भी निर्णय निकले, we have to make peace with Pakistan, sir. जनाब, दोनों मुल्कों में अमन बेहद जरूरी है। हमारे बीच में गलतफहमी ना हो। Any misunderstanding will lead to a huge disaster, sir. सारे मंत्रों से एक बार फिर कांटेक्ट करो उस्मान। जी जनाब। Yes, sir. अपने अपने सारे बंकर से कांटेक्ट और भी फ्रीक्वेंट कर दिए हैं। We are visiting them twice a day, sir. समेत वार्तालाप का कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। साथ के साथ खबर ये भी है कि दोनों देशों की फौज भारी गंभीरता से सरहद पर तैनात हो गई है। क्या हिंदुस्तान ने फौज लगा दी है सरहद के? जी सर, और ऊपर से ऑर्डर है कि हमारी बाकी फौज जल्द से जल्द तैनात हो जाए। उमर गुल कहाँ गया? ये अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं। देख। पाकिस्तानी कुत्ते। मुझे इतनी देर से शोर मचा के चिल्लाए जा रहे हैं। आवाज नहीं दे सकते थे क्या? काम कर रहे हैं। मुझे काम कर रहे थे तो सुनाई नहीं दे रहा था क्या? हम इतनी देर से अंगूर कट्टे कर रहे हैं। आप भी अंगूर कट्टे नहीं कर सकते थे क्या? खैर, मुर्गा लाए खाएंगे? जी हमें भूख नहीं है। मुझे भूख नहीं है तो ना सही। वैसे कल की बात ही सही थी नहीं? कश्मीर तो हमने ले ही लिया था। और एक मिनट जरा, अब क्या 65-71 कारगिल करते रहते हैं? इस बात तो पता करके आए हैं, कारगिल हमने ही जीता था। गधेड़े गए थे, पर क्या करने आए आप यहाँ? जी कश्मीर रहने आए हैं। मुझे जब आपको पता है कि जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, तो क्या जरूरत है यहाँ आने की? पर वैसे भी अब साहब 3 बार दिन में चक्कर लगाते हैं। ओहो, तो तभी हम सोचे कि अफसर साहब इतने चक्कर क्यों लगाते हैं। खैर, हम तो कुछ प्लान नहीं बता रहे थे। अब आपने नहीं सुनना तो प्लान? कौन सा प्लान? हम क्या बताएं? बताइए। सर पास आइए, सीक्रेट है। सुबह का खाना हम अमृतसर में करेंगे। एक प्लान है आपका? और दोपहर का खाना दोपहर का खाना चंडीगढ़ में और रात का खाना दिल्ली में। क्यों? जी आपको कैसे पता? पिछले 50 साल से आप लोग यही प्लान बना रहे हैं। आप तुम्हारा प्लान जानते हैं, तब भी हम हर बार हार जाते हैं। मुझे इस बार हम सुबह का नाश्ता लुधियाना में करेंगे। अगर आपका प्लान बन गया हो तो क्या आप यहाँ से जा सकते हैं? अभी चले जाएंगे, पर एक बाजी ताश के बाद। ठीक है, बस एक बाजी। अजी आइए तो। वैसे मियां अगर जंग हो भी गई तो आप बच जाएंगे। अजी आखिरकार आपने मान लिया कि अंत में हम बचे देंगे और आप गधेड़े जाएंगे। नहीं, आप समझे नहीं। अच्छा एक बार खड़े पत्ते रखिए, खड़े होइए एक बार, खड़े होइए जनाब। अरे जी खड़े होइए। हाँ जरा पलटिए, जनाब पलटिए। हाँ
अब बस ऐसे रहिएगा। एक भी गोली नहीं लगेगी आपको। बंदूक की नोक में तो नजर ही नहीं आते। अरे जो भी है, अंत में हम बचेंगे तो जीत तो हमारी ही ना। आप गाने लगाइए। अच्छा, दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट में करीबन 100 लोगों की मौत हुई। हमने कहा ना, गाना लगाइए। कहा जा रहा है कि इसमें लश्कर तैयबा का हाथ है। भारत के प्रधानमंत्री हम कह रहे हैं ना, गाना लगाइए। अजी सुनने दीजिए, 100 लोग मारे गए हैं। अभी सड़क पे बंदूकें तन जाएंगी। लीजिए, अगली बंदूकें। जरा मजाक की भी हद होती है। कैसे सिपाही हैं आप? कैसे सिपाही हैं? अरे ये 100 लोग आपकी वजह से तो मरे। जी आप कहना क्या चाहते हैं? इन 100 लोगों को हमने मारा क्या? अरे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ये मरे तो हमारे देश के लोग हैं, हमारे दोस्त, हमारे भाई। अरे मरने वालों में से एक था रंजीत सिंह, अजी, बचपन का दोस्त था मेरा, साथ में खेलते थे हम। अरे बस 24 साल का था वो, जिंदगी शुरू हुई थी उसकी, और इतनी बेरहमी से मरा क्या वो? अरे उसके माँ बाप को उसका शरीर का नसीब नहीं हुआ है, तो आपको अपना भाई समझते थे। जी भाई समझा होता तो पाकिस्तान बनता ही नहीं। जैन साहब, Aneesh, any movements? नहीं साहब, कठोर इन पाकिस्तानियों को कभी भरोसा मत करना, ये कभी भी घुसपैठ कर सकते हैं। पठान गली में हुए बम विस्फोट में मेजर सुब्रतो बोस के घर वालों की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि मरने वालों में उनके 2 बच्चे और बीवी भी हैं। साहब, पठान गली साहब, साहब का परिवार। हाँ। गोविंद, ये फैस कैसे टूटी?